और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। श्रीनगर के हैदरपोरा में जारी सेना के ऑपरेशन में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि 2 मददगारों के भी सुरक्षा बलों ने उन्हें मार गिराया है। यह भी बताया जा रहा है कि मारे गए आतंकियों में से एक बिलाल भाई पाकिस्तान का रहने वाला था, दूसरा बनिहाल का। ये हाईटेक आतंकी मॉड्यूल बताया जा रहा है। मारे गए आतंकियों से सुरक्षा बलों ने 9 कंप्यूटर, 2 पिस्तौल और 3 मैगजीन समेत कई सामान बरामद किए हैं। तो आपको बता दें, मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तान का बताया जा रहा है। कमलजीत संधू हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये ऑपरेशन क्या अभी भी चल रहा है? देखिए, ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है, लेकिन ये बीच रात को खत्म हुआ है। एक हाईटेक मॉड्यूल है जहां पे वीओआईपी एनेबल्ड कॉल सेंटर यानी 9 कंप्यूटर के द्वारा वहां पे हाइड आउट चलाया जा रहा था। वहां पे मैप मिले हैं यूएस के, और साथ में ये भी बोला जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉल्स किए भी जा रहे थे और यहाँ से जा रहे हैं। और एक जो कैमोफ्लाज है, यानी दिखाने के लिए तो कॉल सेंटर है, पर असली काम आतंकियों का एक अड्डा है, उसे वो बनाया गया है। काफी रिकवरीज हुई हैं, जिसमें से 2 पिस्टल हैं, जिसमें 3 मैगजीन्स हैं, 6 फोन हैं, डायरीज हैं, ड्रग के बॉटल्स हैं। और ऐसा भी बताया जाता है कि जो विंटर का मटेरियल है, चाहे वो बूट्स हो, बाकी सामान है, वो भी पाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4 आतंकी हैं, उनमें से 2 हैं, एक बिलाल भाई है जो कि पाकिस्तान का है, और दूसरा आमिर है जो कि बानिहाल से है। एक मुदस्सिर है और एक अल्ताफ है जो कि बिल्डिंग के ओनर है। और फैमिली का कहना है कि वो इनोसेंट है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये दोनों ही हार्बरर थे। दोनों को पता था कि किस तरह से आतंकवादी घटनाएं वहां पे चल रही हैं, किस तरह का मॉड्यूल वहां पे चल रहा है, और इसी वजह से वो पूरा एरिया है वो सील कर दिया गया है और जांच इस वक्त चल रही है। जी शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। और अब बात दिल्ली के प्रदूषण की। तो दिल्ली में प्रदूषण के हालात पर चर्चा करते हैं। आज हालात में थोड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं है जिससे बहुत अच्छा कह सके। आज संकट पर केंद्र सरकार की आपात बैठक होने वाली है, इसी संकट पर, और कल सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए आपात बैठक करने का फरमान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार ये बताए कि आखिरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इससे पहले दिल्ली सरकार को भी बोला गया था कि लॉकडाउन लगा सकते हैं अगर स्थिति पर कंट्रोल पाना हो और अगर ये संभव हो। ये दिल्ली की आज की तस्वीर है। आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के आसमान में जहरीला धुआं छाया हुआ है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। स्मॉग की जो चादर थी दिल्ली में वो कम हुई थी, लेकिन आज अचानक से जो स्मॉग की चादर है वो बढ़ी हुई है। हम जबकि दूसरी तरफ अगर आपको दूसरा साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, हम आपको अब यहाँ से इंडिया गेट दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने की तरफ अगर देखें तो यहाँ से जो इंडिया गेट है, कल ही मैं मौजूद था, यहाँ से इंडिया गेट धुंधला ही सही लेकिन दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी विजिबिलिटी की बात करें तो वो काफी कम है आज दिल्ली में। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली और इससे सटे इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को प्रदूषण पर आज आपात बैठक करने का फरमान सुनाया है। सीजेआई ने कहा कि हम केंद्र सरकार को आदेश देते हैं कि वो मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाए, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को मौजूद रहना जरूरी होगा। कोर्ट ने गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगाने और कर्मचारियों को घर से काम करने देने जैसे कदमों पर आज फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से भी कहा कि वो ये तय करें कि अगले 2 हफ्ते तक किसान पराली न जलाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब कल होगी। दिल्ली सरकार पंजाब, हरियाणा में जलने वाली पराली को प्रदूषण का बड़ा कसूरवार ठहराती रही है। दावे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला बनाने में पराली का 40% योगदान है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई
तो सॉलिसिटर जनरल ने इसे महज 10% बताया, जिसके बाद प्रदूषण पर सियासत गर्मा गई। अकाली दल ने इसके लिए केजरीवाल से माफी की मांग कर दी है। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 4% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 96% पोल्यूशन है ਉਹਦੇ ਤੇ कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफर का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है। केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया था। देश की राजधानी दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आज आपात बैठक होनी है, कितने बजे ये बैठक होनी है? जी अर्पिता, ये जो बैठक है बहुत अहम बैठक है और आज ही होना है। समय को लेके इस वक्त थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि थोड़ी देर में वो कंफर्म होना है कि किस समय वो बैठक होगी। लेकिन बैठक केंद्र सरकार, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो है इन राज्यों के बीच में होना है और कहीं ना कहीं बहुत अहम फैसले लेने एक्सपेक्टेड है कि इस मीटिंग में हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें, शनिवार को जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चेयर किया था, उसी में 4 इमरजेंसी मेजर्स लिए गए थे ताकि दिल्ली वालों को राहत मिले। जैसे कि स्कूल बंद कराए गए, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो, उन दोनों को बंद कराया गया। सरकारी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम मोड में शिफ्ट कराया गया। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद कर दी गई। तो शनिवार को ही इस तरह के जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो लिए जा चुके हैं। तो आज भी जो है मीटिंग होनी है केंद्र सरकार और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में, उसमें भी एक्सपेक्टेशन हम लोग कर सकते हैं कि कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात जो है, जो निकल के आ रही है, जिसको लेके थोड़ा बहुत इस वक्त क्लैरिटी की कमी है, क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र की एजेंसियों के साथ समन्वय बना के इस बारे में विचार किया जाएगा और यही हलफनामे में भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को। तो आज जो मीटिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी स्पष्ट होकर आएगी कि अगर दिल्ली में AQI खतरनाक लेवल पे बना रहता है तो क्या लॉकडाउन की स्थिति के ऊपर। ठीक है अमित, आप रहिए जरा, और नजर आपसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। वही देखिए, दिल्ली का लुटियन जोन भी प्रदूषण की जबरदस्त मार झेल रहा है। हाल में ही विजय चौक से इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा और राष्ट्रपति भवन धुंधला नजर आ रहा है। यहां प्रदूषण को लेकर जागरूकता भरे पोस्टर लगाए गए हैं। यहां का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें दिल्ली की, तो ओवरऑल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 331 है। इस वक्त मैं विजय चौक पर मौजूद हूं और हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। स्मॉग की इतनी चादर है कि इस वजह से जो राष्ट्रपति भवन है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों की बात करें तो स्मॉग की जो चादर थी दिल्ली में वो कम हुई थी, लेकिन आज अचानक से जो स्मॉग की चादर है वो बढ़ी हुई है। हम जबकि दूसरी तरफ अगर आपको दूसरा साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, हम आपको अब यहाँ से इंडिया गेट दिखाने की कोशिश करते हैं। में की तरफ अगर देखें तो यहाँ से जो इंडिया गेट है, कल ही मैं मौजूद था, यहाँ से इंडिया गेट धुंधला ही सही लेकिन दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, यानी विजिबिलिटी की बात करें तो वो काफ़ी कम है आज दिल्ली में। कहीं ना कहीं जो स्मॉग की चादर है उसकी वजह से भी, और साथ ही साथ कुछ जो फॉग है वो पड़ रही है, उस वजह से भी जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है। लेकिन प्रदूषण का हाल दिल्ली में ये है, हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि हर तरफ कोहराम मचा हुआ है। जहां एक तरफ इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है, तो वहीं कल सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा दिल्ली सरकार ने यहां तक कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लॉकडाउन लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लताड़ भी लगाई है। आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके के जो पोस्टर हैं वो दिल्ली NCR में आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। प्रदूषण
को रोकने को लेकर और साथ ही साथ जो ग्रीनरी है उसको बढ़ावा देने को लेकर। लेकिन बावजूद इसके पिछले 2 से 3 साल की बात की जाए तो दिवाली के बाद कमोबेश इसी तरीके के हालात होते हैं। जनता परेशान रहती है जहरीली हवा से, और दूसरी तरफ जो राजनीतिक बयानबाजी है वो लगातार होती रहती है, लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली है। कैमरामैन अंकित के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये रिपोर्ट हमने दिखाई किस तरीके के हालात हैं, ये रिपोर्ट अच्छे से बताती है। लेकिन प्रदूषण को लेकर कोई कदम उठे हों ना उठे हों, लेकिन राजनीति को लेकर राजनेता छलांग लगा रहे हैं। खुद दिल्ली सरकार कहती रही कभी, जब अभी अक्टूबर शुरुआत में कह रहे कि पराली की वजह से दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन आपने देख लिया पराली का कितना योगदान है। पराली तो 4-5-7% योगदान है, और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पोल्यूशन AQI लेवल कम है, दिल्ली में ज्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो आपने ही कहा था हम बैटरी व्हीकल्स को बढ़ावा देंगे, दिल्ली सरकार ने, लेकिन आज तक उन्होंने अपने DTC बेड़े में कितनी बैटरी व्हीकल्स शामिल किए, बताएं केजरीवाल साहब। सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने ये भी रखा है कि दिल्ली सरकार जो है लॉकडाउन के लिए भी तैयार है, लेकिन ये इफेक्टिव तभी होगा कि जब सभी राज्य NCR के मिल करके करें तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। सरकार हर तरह के कदम उठाने को तैयार है, केंद्र सरकार के साथ मिल करके, सभी राज्यों के साथ मिल करके लॉकडाउन के लिए भी तैयार है। सुप्रीम कोर्ट सारी चीज़ों को सुनने के बाद जो भी डायरेक्शन करता है दिल्ली सरकार उसे लागू करेगी। तो आज बैठक होने वाली है, हो सकता है कि कोई निर्णय अब सरकारें, अलग अलग सरकारें, पंजाब में, हरियाणा में या दिल्ली में या केंद्र सरकार सामूहिक तौर पर कोई फैसला ले। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो प्रदूषण से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां फटकार लगाई केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, और ये कहा कि कोई कदम उठाने की जरूरत है। इसलिए देखिए आज आपात बैठक भी होनी है, लेकिन इसको लेकर राजनीति तेज है। ये पोस्टर्स भी देखिए लगे हैं, प्रदूषण को रोको, ये मांग की जा रही है, लेकिन स्मॉग की आफत और प्रदूषण पर सियासत जो है वो दोनों थमती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ लौटेंगे बहुत जल्द। आप देखते रहिए आज तक।